हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हेडलाइंस बहुतों को समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको 5-6 हेडलाइंस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज का हमारा मुद्दा है हेडलाइंस की पार्सिंग हम कैसे करेंगे। देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर उठाते हैं, ये देखिए एक हेडलाइन है, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए अब इस हेडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि बीजेपीज एड्स अगेंस्ट तृणमूल प्राइमा फेसी डिस्पैरेजिंग, और यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ अगर एससी सुप्रीम कोर्ट लिखा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, हम ऐसा समझेंगे। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं 2 बिंदी, इसके बाद अगर यहाँ एससी लिखा है तो आप समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर देखिए लिखा है बीजेपीज। अब यहाँ पर बीजेपी के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि बीजेपी का एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट। तो बीजेपी के जो एडवर्टाइजमेंट हैं यहाँ तक है। अगेंस्ट तृणमूल यानी कि तृणमूल के खिलाफ बीजेपी के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट साइट, जो एक बार जो दिखाई आपको देता है तो देखने से पता चलता है। तो प्राइमा फेसी, तो पहली नज़र में क्या है, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है अपमानजनक। डिस्पैरेजिंग, कोई इज आर एम कुछ भी नहीं लगा है। तो अब सीधा इसका मतलब क्या हो गया कि बीजेपी के जो एडवर्टाइजमेंट है तृणमूल के खिलाफ, वो पहली नज़र में डिस्पैरेजिंग लगता है, अपमानित करने वाला लगता है, बस। तो ऐसे हम समझते हैं, कोई पूरा ग्रामर तो होगा नहीं। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि विल रिटर्न ऑन May 31 टू अपीयर बिफोर SIT सेज प्रज्वल इन वीडियो। यानी कि कोई प्रज्वल नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हम इसे सेड समझेंगे। तो प्रज्वल नाम के व्यक्ति ने कहा इन वीडियो, एक वीडियो में कहा। ठीक है, वीडियो में कहा, क्या कहा भाई, विल रिटर्न। अब ये विल किसके लिए है, इस प्रज्वल के लिए, कि प्रज्वल जो है वापस आएंगे। कब वापस आएंगे, ऑन May 31 मई को वापस आएंगे। टू अपीयर बिफोर SIT। अब SIT क्या है, SIT का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। यहाँ बिफोर का मतलब है उसके समक्ष, उसके सामने। अपीयर मतलब प्रकट होने के लिए वो 31 मई को रिटर्न होंगे। तो देख लो, साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो टू अपीयर है, ये हमारा एक इन्फिनेटिव है, पर्पस को बताता है कि वो 31 मई को अगर आएंगे तो क्यों आएंगे, पर्पस क्या है, तो अपीयर होने के लिए आएंगे, प्रस्तुत होने के लिए आएंगे, प्रकट होने के लिए आएंगे। किसके सामने, तो बिफोर SIT के सामने। क्लियर। चलिए आगे देखिए, और देखें कुछ है, इसको देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि IMD रिटेन्स अबव नॉर्मल फोरकास्ट फॉर मॉनसून। अब जो नया बच्चा होगा नहीं समझ पाएगा कि यार ये क्या कह रहा है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे। IMD, चलो ये तो वो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं होता, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करती है, उसको शॉर्ट में IMD कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, रिटेन्स ये हमारा वर्ब है। तो ये जो IMD है, रिटेन्स अबव नॉर्मल फोरकास्ट। तो रिटेन का मतलब होता है कायम रखना, जैसा बोला है उसको बरकरार रखना। तो जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये बरकरार रखती है किस चीज़ को, अबव नॉर्मल फोरकास्ट को। उसने पहले भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी की थी किस चीज़ का, कि अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर बारिश होगी। तो अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर वाली जो भविष्यवाणी थी मॉनसून के लिए, फॉर मॉनसून, उस बात को IMD ने कायम रखा है। रिटेन्स है तो हम इसको रिटेन्ड समझेंगे, इसको कायम रखा है। क्लियर, समझ में आ गया, देख रहे। और देखिए, और कहीं कुछ, यहाँ पर आते हैं, क्या देखिए, यहाँ लिखा है कि इजराइल्स लेट नाइट स्ट्राइक ऑन रफा टेंट कैम्प किल्स 45। अब हम कैसे समझेंगे, देखो फिर से देखो, इजराइल्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब इजराइल का। लेट नाइट स्ट्राइक यानी कि देर रात को इजराइल ने स्ट्राइक किया,
ठीक है, हमला किया। तो उसका जो देर रात का जो हमला है, किस पर हमला किया? ऑन रफ़ा। रफ़ा कोई जगह है, वहाँ पर किया। गाज़ा स्ट्रिप में कोई जगह होगी रफ़ा, वहाँ पर इसने इजराइल ने हमला किया। तो रफ़ा के टेंट कैंप, यहाँ टेंट कैंप यानी कि रफ़ा के अंदर कोई टेंट कैंप होगा, मतलब टेंट से कुछ लोगों ने कैंप बनाया होगा, लोग उसमें रह रहे होंगे, कुछ रिफ्यूजी टाइप जो रहते हैं, यूँ समझ लो। तो उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया, किल्स 45, और यह किल्स लिखा है तो हम किल्ड समझेंगे, तो 45 लोग मारे गए, ऐसे शॉर्टकट में समझते हैं, समझ रहे हो। अब है कि इस किल्स का, ये किल मेरा वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? तो इजराइल्स लेट नाइट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक जो है ये इसका सब्जेक्ट है। ये जो स्ट्राइक है, ये जो हमला है, उसने 45 लोगों की जान ले ली। हमला कहाँ पे हुआ? रफ़ा के टेंट कैंप पर हुआ। स्ट्राइक, ये हमला किसका था? तो इजराइल का हमला था। कब हुआ था? लेट नाइट हुआ था। क्लियर? चलो और देखिए, इसको देखिए, ज़्यादा बड़ा है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 किल्ड। इस तरीके से अगर लिखा रहा है 6 किल्ड, तो इसको आप V3 समझो। ये V3 है, इसका मतलब है कि पैसिव, 6 लोग मारे गए। 6 पीपल हैव बीन किल्ड या वर किल्ड समझा करो, 6 किल्ड मारे गए। लाइफ सीवियरली अफेक्टेड, अब यहाँ भी अफेक्टेड है, इसको भी V3 मानो कि जो ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई, कर दी गई। लाइफ सीवियरली अफेक्टेड कैसे? एज साइक्लोन रेम, अब इसका जो भी नाम हो, रेमल, रिमल, बैटर्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि, तो जैसा कि जो साइक्लोन है जिसका नाम क्या है? रेमल है। बैटर्स, बैटर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है बैटर्स। बैटर का मतलब होता है पीटना, मारना, टक टक हिट करना। तो एक तरीके से फिगरेटिव वे में है कि साइक्लोन की मार पड़ी है। साइक्लोन जो रेमल या रिमल जो भी नाम होगा इसका, मुझे नहीं पता, उसने बहुत ज़्यादा हिट किया है किसको? सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के, यानी कि बंगाल के जो दक्षिणी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको इस साइक्लोन ने हिट किया है, जिसकी वजह से 6 लोग मारे गए और जो जीवन है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया, अफेक्टेड हो गया बहुत बुरी तरह। आगे समझ में? तो हम हेडलाइन से ही हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। हो गया, ऑलमोस्ट तो हो ही गया। बाकी अगर छोटा मोटा अगर ऐसे देखा जाए तो ये सब तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 27 ऑक्सीजन सिलेंडर्स वर केप्ट, तो साफ साफ दिख रहा है कि 27 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए थे एट साइट पर रखे हुए थे। ठीक है, यहाँ FIR लिखा है, हो सकता है FIR में ये बात कही गई हो। और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पॉल्स टू बी हेल्ड। अब टू बी हेल्ड का मतलब अभी हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो असेंबली का जो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो स्टेट लेवल का जो इलेक्शन है, टू बी हेल्ड अभी होना बाकी है, सून, बहुत जल्द होगा। सेज EC, यानी कि कौन EC मतलब इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने बात कही है कि जम्मू और कश्मीर का जो असेंबली पोल्स है बहुत जल्द होगा। तो इससे पता चल गया टू बी हेल्ड मतलब हुआ नहीं, होना बाकी है। यहाँ अगर देखा जाए DJ शॉट डेड, अब देखो शॉर्ट में लिखा है कि DJ शॉट डेड, तो हम क्या समझेंगे कि DJ को गोली मार दी गई एट रांची बार, रांची के किसी बार में मार दी गई। एक्यूज्ड हेल्ड, देखो हेल्ड इसको V3 मानो, एक्यूज यानी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे समझा करो। क्लियर? और देखिए 2 डॉक्टर्स अरेस्टेड। अब 2 डॉक्टर्स अरेस्टेड का मतलब इसको पैसिव समझो, 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि 2 डॉक्टर्स हैव बीन अरेस्टेड समझो, वर अरेस्टेड समझो। इन पुणे लग्जरी कार क्रैश, तो पुणे के लग्जरी कार क्रैश के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और देखो क्या है, कांग्रेस विल ब्लेम EVMs। इसमें लिखा है कि जो कांग्रेस है वो ब्लेम करेगी, इल्ज़ाम लगाएगी EVM पर फॉर LS पोल्स, लोकसभा इलेक्शन डिफीट, यानी कि लोकसभा इलेक्शन हार जाने पर। कांग्रेस कह रही है कि हम हार जाएंगे, तो मतलब ऐसा BJP कह रही है कि अगर कांग्रेस हार जाएगी तो वो ब्लेम करेगी EVM को, ऐसा लिखा ना सेज शाह, यानी कि अमित शाह ऐसा कह रहे हैं। तो गाइज अब आप लोग क्या करना कि कई बार जैसे अखबार पूरा ना पढ़ने का मानो तो हेडलाइंस को पढ़ करके देखना कि हेडलाइंस क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल सीक्स 7 डे एक्सटेंशन ऑफ बेल। तो केजरीवाल, सीख का मतलब होता है मांग करना, तो केजरीवाल ने मांग की कितने दिन का? 7 डे एक्सटेंशन, 7 दिन बढ़ा दिया जाए बेल, बेल के 7 डे एक्सटेंशन।
अच्छा 7 के बाद यहाँ डेज नहीं लिखा है, 7 डेज नहीं, 7 डे है, तो ये भी बड़ा अच्छा लॉजिक है, कभी पढ़ाऊँगा मैं इसके बारे में। चलिए गाइस, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो हेडलाइंस पर ऐसे भी मैं बीच बीच में हेडलाइंस के ऊपर लाता रहूँगा, बहुत सारे कई, अब तो आगे हो सकता है मैं 20-25 हेडलाइंस लाऊँ कि चलो भाई हेडलाइंस को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।